नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाँ। आपने इक़्तिदार हासिल किया। हाँ। तो अब वो वादे निभाने का वक्त आ गया है। जाहिर है वो वादे वो उन्होंने किए थे कि वो गैस सिलेंडर बना देंगे। जो इस वक्त जो हैं इक़्तिदार में हैं, जिनके पास कुर्सी है, सवाल तो उनसे करने बनते हैं, ना कि वो नुमाइंदा जो जीत ही नहीं पाया। जी जी हाँ, ठीक, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। जाहिर है जो हुकूमत है इस वक्त इतनी अस्सलामु अलैकुम, आदाब नाजरीन किराम, मैं लतीफ़ रज़ा, आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़। और इस इंटरव्यू में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। चौधरी हारून साहब जो हैं जम्मू कश्मीर ट्राइबल की आवाज़ हैं। एक ऐसी आवाज़, इनके ख़ानदान के हवाले से अगर बात करें तो चौधरी ज़ुबैर साहब कश्मीर से लेकर जम्मू और जम्मू बठंडी ज़ुबैराबाद उनके नाम से, चौधरी ज़ुबैर साहब के नाम से जाना जाता है। उनकी कारगुजारी और उनके काम काज और इस इलाके के अंदर जो उनका डोनेशन, जो उनकी सोशल वर्क, जो उनकी एफ़र्ट रही है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ी लंबी डिटेल जो है आपके सामने पेश करनी पड़ेगी। फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनके नवाबजादे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके फ़र्जंद हैं। तमाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी शख्सियत हैं उनमें इनका नाम आता है, जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी मुफलिसाना आजिज़ाना रवैया रखते हैं। जम्मू की बात की जाए, इस बार जो है उन्होंने इंतखाबात में भी अपनी किस्मत आजमाई का फ़ैसला कुकरनाग से किया था, और जिसमें जो है फ़िलहाल तो वो अपनी कामयाबी की मंजिल जो है वो छू नहीं सके हैं, लेकिन इनके ऊपर, इनके कांधों पे काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं। लोग जो हैं चौधरी हारून साहब जो है उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। आइए इस इंटरव्यू में मुलाकात करवाते हैं। जनाब, सबसे पहले आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, अल्लाह के फजल से हाँ, पीछे एक पीरियड जो गुज़रा है उसमें एक रोल छोटा सा हमने किया है। अवाम का एक अच्छा खासा हजूम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आगे भी अल्लाह करे आने वाले वक्त में हमारी एक कोशिश है कि जो हमसे हो पाएगा हम अपनी तरफ से पूरा अपना रोल करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रहा सवाल के इलेक्शन का, मेरा सोशल वर्क मेरी लाइफ का एक हिस्सा था। मैं छोटी बचपन से ही मैं सोशल वर्क करता था, तो फिर इत्फाकन होते होते ये एक टाइम आ गया कि लोगों ने मुझे इस इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लोगों ने मेरे को मजबूर किया, और इलेक्शन में हम गए तो अल्लाह के फजल से अच्छी खासी तादाद में वोट हमें आए। सेकंड नंबर पे हम रहे, क्योंकि अलाइंस था वहाँ पर कश्मीर के अंदर इस मरतबा, तो जो अलाइंस की वजह से वो सारा मामला उस तरह से हुआ। बाकी आवाम का एक अच्छा खासा वहाँ रुझान था मेरे साथ, और अल्लाह के फजल से आज भी वो लोग हैं, और हम भी उन लोगों के साथ बराबर उनकी दुख तकलीफ़ में उनकी मुश्किलात को हम देखते हुए समझते हुए हम उनके साथ खड़े हैं। जी, कई हजरात हैं, कई लोग हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं कि चौधरी हारून साहब जो है बहुत बड़ा एक वोट जो है उन्होंने हासिल किया है, तो सवाल करने आपसे बनते तो नहीं हैं खैर, लेकिन उन लोगों को किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि जिनके हाथ में बागडोर है, या जो इस वक्त जो हैं इक़्तिदार में हैं, जिनके पास कुर्सी है, सवाल तो उनसे करने बनते हैं, ना कि वो नुमाइंदा जो जीत ही नहीं पाया। जी हाँ, ठीक, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। जाहिर है जो हुकूमत है इस वक्त इतनी पावर, इतनी अक्सरियत से 50 MLA हैं इस वक्त सरकार के पास। चाहिए था उनको कि अवाम की बात रखनी, फिर आगे वो पास हो या रिजेक्ट हो, मगर करते ही नहीं कुछ। वो पहले ही है कि उन्होंने एक अजीब जैसी सूरत हाल पैदा की हुई है कि नहीं जी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी अगर सुनता नहीं है तो फिर तुम किस लिए कुर्सियों को पकड़ के बैठे हो? फिर इस्तीफ़ा दो और घर में बैठो। तो लिहाजा ये धोखा देने वाली एक बात है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गर्ज़ के लिए। उनको सिर्फ अवाम के साथ उन लोगों का कोई वो नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल उनका जो मकसद है, उनको अपना ऐशो आराम चाहिए था, वो उनको मिल रहा है। उस प्रोटोकॉल को वो एंजॉय कर रहे हैं। अवाम के बारे में कोई बात नहीं। चौधरी हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि गुज्जर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ट्राइबल जो है ख़ासतौर पे गुज्जर और बकरवाल, इनको सही मानों में एक नुमाइंदगी की ज़रूरत है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस
अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, हाजी बुलंद खान साहब, मैं उनका नाम लेना इसलिए चाहूँगा कि ये बुनियाद उस शख्स ने रखी थी और अच्छी खासी मेहनत उस पर की थी। तो फिर बीच में भी ये चलते रहे प्रोग्राम, थी ये कॉन्फ्रेंस, ये जमात इस नाम से, तो लिहाजा अब फिर इस मरतबा जो पिछले कुछ दिनों से 2-3 मीटिंगें उसमें हो गई हैं, वो एजाज साहब सामने आए हैं और उन्होंने इस वक्त दिलचस्पी दिखाई है और दोबारा उन लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह वो भी अपना काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए और ट्राइबल गुज्जर और बकरवाल की बात ना की जाए तो ये जो है मज़ा फीका रह जाता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, जहाँ जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी जो है तीसरी लार्जेस्ट कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी की ख़ास तौर पे सुनवाई कहीं कहीं पे नहीं हो रही है। इस हवाले से जब भी इस कौम के लीडरों की बात की जाए तो कहीं पे जो है सही मानों में रहनुमाई नज़र नहीं आ रही है। चौधरी हारून साहब इसी कम्युनिटी से आते हैं और सियासी हवाले से भी अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है काफ़ी अपनी कोशिशें जो है इस कम्युनिटी के लिए की हैं। जानने की कोशिश करेंगे चौधरी हारून साहब, क्या लगता है कि इस कम्युनिटी के अंदर से जब भी कोई लीडर आते हैं वो जो है चंद दिन सड़कों पे नज़र आते हैं, हकीकी मानों में भी आपको लगता है कि वो रहनुमाई कर रहे हैं इस ट्राइबल कौम की? देखिए, ट्राइबल कौम हमारी जो है ये बिखरी हुई है, ये पूरी रियासत के हर कोने से में इनके लोग हैं, अवाम है और ये बिखरे हुए लोग हैं और ये बोले वाले लोग हैं। तो हैं, अच्छे लीडर भी थे पुराने वक्त के अंदर, जो लोग थे जिन लोगों ने कुछ रोल किए हैं, और आज के दौर में जो कुछ चंद ऐसे लोग निकले हैं जो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए और इन लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जैसे कि ये लोग गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में बताया गया था, सरकार का ये था कि ये नेशनलिस्ट लोग हैं, ये हिंदुस्तान नवाज़ लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, देशभक्त हैं, तो इनके साथ अच्छी खासी सरकार की हमदर्दियाँ थी, इनके लिए कितने प्रोग्राम सरकार ने लागू किए थे। मगर जो बीच में इस किस्म के कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने इनको बदनाम करके रख दिया, इनको बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ़ और सिर्फ वो अवाम समझती नहीं है। अवाम कहती है कि हाँ हमारे हक़ की बात कर रहे हैं, मगर असल में उससे नुकसान हो रहा है कौम का। तो मेरा ये इतना कहना है, हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमें सबको इस मुल्क में रहना है, हमारा ये देश है भारत देश, और हमें इस देश के कानून के साथ, इस देश की हुकूमत के साथ हमारे लोगों को अच्छा एक अपना ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी और मेरी ये ख्वाहिश है। जी मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इस इलेक्शन पर ख़ास तौर पे जो है अपनी कारकर्दगी दिखाने में बुरी तरह से नाकाम रही है। इस हवाले से चौधरी हारून साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज मौजूदा वक्त की पीडीपी में कुछ बदलाव आ रहा है, एक नई सोच, नए विजन के साथ पीडीपी आगे जाके जो है अपनी राह हमवार कर सकती है। मौजूदा पीडीपी के हवाले से आपने सवाल तो सुन लिया। जी हाँ, पीडीपी जमात मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, उन्होंने बनाई थी ये जमात। और 2002 में जिस वक्त उन्होंने इक़्तिदार में आए तो रियासत के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ़ से आवाम गुज़र रही थी, क्या जम्मू क्या कश्मीर, और उस शख्स ने जो रोल किया है वाकई वो काबिल तारीफ़ रोल है कि हाँ कितनी मुश्किलात के साथ वो उस दौर से आवाम गुज़र रही थी। फिर उसके बाद वाजपेयी साहब थे सेंटर में, उनके साथ उसका राब्ता था, तो कितना अच्छे तरीके से यहाँ के हालात नॉर्मल हुए थे और आर पार के दरमियान ट्रेड शुरू हुआ था, रास्ते खुले थे। तो वो किसने किया था? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आपस में बात करके, तो शांति की तरफ एक माहौल था। फिर करते कराते बीच में सियासी लोगों ने फिर एक ड्रामा किया और होते होते फिर हालात ख़राब, बर्बादी की तरफ। चाहते नहीं हैं कि यहाँ रियासत में अमन हो, आवाम को बेवकूफ़ बना के सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी के हद तक ही ये लोग रहना चाहते हैं। तो जहाँ तक रहा सवाल, अब जो पिछले इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन में ठीक है पीडीपी जमात को ज़्यादा अक्सरियत नहीं मिली, 2-3 लोग ही, पीडीपी जमात के 3 लोग ही यहाँ पर सेलेक्ट हुए। तो मैंने भी कंटेस्ट किया पीडीपी जमात से, लास्ट के टाइम में मैं भी ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे भी कोई ज़्यादा मौका नहीं मिला है। तो अलबत्ता अवाम, उस वक़्त अवाम ने एक सोच बना ली थी कि नहीं जी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाना है, तो वो एक रहा। बाकी आज सब समझ गए हैं, आज सबको पता चल रहा है कि हाँ अगर अवाम की कोई बात
हो रही है, अवाम की कोई बात कर रहा है, तो सिर्फ एक लीडर जो है वाहिद मैडम महबूबा मुफ्ती है, जो इस रियासत की बात कर रही है, जो यहाँ के गरीब कश्मीरी की बात कर रही है, यहाँ के गरीब डोगरे की बात कर रही है, यहाँ के गुजर की बात कर रही है, यहाँ के सिख की बात कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा है जो इस वक्त अवाम के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ। आप क्या कहेंगे जो वादे किए थे इलेक्शन पे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने इक़्तिदार हासिल किया, तो अब वो वादे निभाने का वक्त आ गया है? जाहिर है वो वादे वो उन्होंने किए थे कि वो गैस सिलेंडर 12 देंगे, वो राशन देंगे, वो 1 लाख नौकरियां देंगे, वो बिजली फीस माफ़ करेंगे। कहाँ हैं वो बातें? ये तो सारा का सारा ड्रामा था। तो एक बात भी अगर कहीं एक भी सच होती ना तो तब भी मानते, सब की सब झूठ। और आज लोग उस बात को समझ रहे हैं, आज लोगों को पता चल चुका है कि नहीं, जो हुआ हमारे साथ गलत हो गया, हमने भी भरोसा किया था मगर इन लोगों ने उस भरोसे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जी हाँ। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का हालिया दिनों में इसी हफ्ते स्टेटमेंट जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर रियासत का दर्जा वापस आता है तो मैं असेंबली जो है इस शर्त पर डिज़ाल्व करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे में जब यूटी रही तो यूटी के हिसाब से इलेक्शन हुए, अब अगर रियासत का दर्जा वापस आ जाता है तो फिर रियासत में इलेक्शन होंगे। तो क्या लगता है आपको, आप क्या मानते हैं कि दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इक़्तिदार हासिल कर लेगी अगर दोबारा इलेक्शन हुए? देखिए ऐसा है कि ये तो कहने की बातें हैं। ज़ाहिर है इस वक्त यूटी थी तो उसने उस वक्त इब्तिदा में कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी कहा था कि मैं भी यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। मगर उमर अब्दुल्ला साहब ने लास्ट में कहता है टूब को वोट दे दो, है ना, टोपी लेके आ गया था तो इलेक्शन भी लड़ लिया। मैडम साहिबा ने इलेक्शन में हिस्सा खुद नहीं लिया, उसको पता। जहाँ तक रहा सवाल कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है यूटी के अंदर, यूटी में अपना रूल है, ठीक है। जिस वक्त अगर स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा तो यूटी के रूल ख़त्म हो जाएंगे। जाहिर है फिर स्टेट बनेगी तो स्टेट का रूल के मुताबिक इलेक्शन नया होगा, असम्बली को डिज़ाल्व करना पड़ेगा इनको। लगता है कि झूठ और फ्रॉड किया, धोखा किया अवाम के साथ, एकदम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झूठ बोला है। वो अवाम बताएगी ना आने वाले वक्त में, अगर नया जिस वक्त स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा तो लिहाजा यह है कि ये तो सरासर हुआ है ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, तो ये तो इन्होंने किया है बिल्कुल। अब कुकरनाग के अवाम से चौधरी हारून साहब मुखातिब होंगे और क्या कुछ फरमाना चाहेंगे उस कुकरनाग कंस्टिट्यूंसी की अवाम के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? कुकरनाग के अवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। कुकरनाग के अवाम ने बहुत बड़ा मेरे साथ रोल किया है और मैं भी कुकरनाग के अवाम के साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में वो सब लोग जुड़ रहे हैं जो उस वक्त में कोई दाएं बाएं हुए थे, आज सबको समझ आ रही है कि नहीं, जो फैसले उस वक्त हुए वो गलत हुए हैं। आज वो सब लोग समझ रहे हैं। तो मैं भी उन लोगों से ये कहूँगा कि कोई देर आई दुरुस्त आई, कोई परवाह नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान जिस तरीके से मैं चौधरी हारून अवाम के साथ पहले भी खड़ा था और आइंदा भी मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान जो भी आप लोगों की दुख तकलीफ़ें होंगी इंशाअल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे और हम अपने लोगों के दुख दर्द में उनके शरीक हैं। जी हाँ जी शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे चौधरी हारून साहब। आपके रूबरू एक मायानाज शख्सियत चौधरी हारून साहब मौजूद थे, आपने सुन लिया। इस इंटरव्यू में अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहें आसमान न्यूज़। खुदा हाफिज़।